वहाँ आप से आप ठीक है लगा दो। उनको शेयर भी करना है ना। शेयर ना करो, इससे जोड़ो आप लाइव में, वाला का साल इससे जोड़ो ऑटोमेटिक किसी भक्त ने लगाया हमको भोग कचौड़ी का, वहाँ का ड्राइवर था, हमने कहा यार कचौड़ी मैं कर रही है, बोले गुरु जी हाँ मैं ये चलता रहेगा ना। हमने कहा जानते हो क्यों मैं कर रही है, किसी भक्त ने हमको खिलाया है हम खा रहे हैं। ये भाव कभी भी तुम हमारे लिए कोई चीज निकालो, हम बता देंगे कि सब तुमने हमको रिक्वेस्ट भेजो, उसका तत्व हमारे पास पहुंच जाएगा, क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा में श्रद्धेय हमारी आत्मा समाहित हो जाएगी, और जहाँ वो बैठी हुई है वहाँ सारी इंद्रियां उसका स्वाद आपसे आप लेने लगेंगे। हम जंगल में होंगे, पूजन में होंगे, पाठ में होंगे, में आ जाएगा उनके पास। ये निष्ठा जो हमारे जैसे साधारण प्राणियों में होती है, भगवान में कितनी होती होगी। इसको यहाँ लगा दो, उनको सत्यम ऋतम भागवतम बदामी, भागवत को कहता हूँ, सत्य बोलता हूँ, रंच माटी हमने कहा देखो तुम पर आज हमको दया आ गई है इसलिए बतला रहे, तुम भी भक्त हो, तुम्हारे अंदर चाहे 2 दिन की श्रद्धा हो, चाहे 1 दिन की, चाहे स्वाद कैसे हो, श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। तो श्रद्धा जहाँ पर हो जाती है वहाँ पर विश्वास हो जाता है, और जब विश्वास हो जाता है तो परमात्मा वहीं दिख जाता है। तो इंद्र को ये है कि भगवान शंकर का ब्याह हो जाए, जल्दी से कोई कुमार पैदा हो जाए। बोला मतलब शंकर जी को जो काम को जीते हुए हैं, जिनके अंदर कोई भावना नहीं है लोक दृष्टि के लिए, वो शंकर जी और मोहिनी का जो अवतार कथा का जो दृश्य है वो इसलिए नहीं है कि शंकर जी क्षुभित हो गए। उन्होंने अपने गणों को, अपनी पत्नी उमा को सबको दिखाया, मैं अच्युत हूँ, सृष्टि का कारण हूँ, मेरे अंदर भी विकार उत्पन्न हो जाता है, इसलिए ऐसी लोकलीला मत देखो। आज इंद्र को ये ज्ञान नहीं है, भेज देते हैं, कामदेव जाते हैं, गोस्वामी जी तो कहते हैं ऐसा कोई नहीं है जिसको काम ने व्यथित न किया हो, चाहे योगी हो, चाहे सिद्ध हो, चाहे देवता हो, सब परेशान हो गए थे, जड़ चेतन सा। भगवान शंकर को भी थोड़ी ऐसा आभास, ऐसी अनुभूति हुई, ऐसा आभास हुआ कि सृष्टि को कौन व्यतीत कर रहा है। तीसरा नेत्र खुल गया, काम भस्म हो गया। सती विलाप कर रही, रो रही है, भगवान को प्रणाम कर रही, भगवान कह रहे हैं द्वापर में तुम्हारे पति तुमको मिल जाएंगे। भगवान शंकर रुष्ट हो जाएं तो अमर भी मर जाते हैं, जितना भी वरदान प्राप्त कर लो उनके क्रोध का भाजन बन ही जाओगे। जब रुक्मिणी के साथ भगवान श्याम सुंदर देवकी नंदन का विवाह हो गया तो उनके गर्भ में वो आ गए काम। अच्छा यहाँ एक बात और बता, आपका रोटेशन ऑफ करिए, आपका रोटेशन ऑफ करिए। एक बात ये बतला रहे हैं, ब्रह्म नपुंसक होता है कि नहीं? तो देवता, और ये रचना का साफ है, देवता बच्चा नहीं पैदा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण तो देवों के देव और महादेव के भी देव हैं, इनके संतान कैसे पैदा? और भगवान शंकर के भी कभी संतान नहीं होती है, कभी हुई है उनको कोई? बोले ये कैसे हुए, उनको भी कैसे हो गए भगवान ही जाने, वो सब
ऐसे पैदा संकल्प मात्र से पैदा हो गए। गणेश जी मल से पैदा हो गए और वो उनका भी बड़ा विकट हाल है। कार्तिकेय जी का अग्नि के मुख से गंगा में, गंगा से फिर झुरमुख में, सरपत में, छेमुख, फिर कतिकाओं ने पाला, बड़ा विकट हाल है। तो उनका भी ऐसे संकल्प मात्र से होता है। वो कभी भी प्रकृति से भोग ही नहीं करते, ऐसे भगवान भी नहीं। अब ये मनुष्य रूप में आए। और दूसरी बात है, इनके आचार्य ने साथ दे दिया था, जाओ ये वंश ही नहीं चलेगा। तो उनको कल बताया ना कि तुम्हारे किसी के संतान नहीं होगी जो इनका विनाश कर देंगे। तो भगवान, ये कथा है पुराणांतर में, हरिवंश पुराण भी पढ़ना, उसी में है। तो भगवान विष्णु के जो अवतार मानो, या भगवान श्याम सुंदर, ये बद्रिका आश्रम गए और केदारनाथ जी में भगवान शंकर किया है। बार बार दिखा रहे हैं, आप घुमा नहीं सकते लाइव में। तो उन्होंने वरदान दिया था, हम तुम्हारे बहुत पुत्र होंगे और हम भी तुम्हारे पुत्र बनेंगे। तो भगवान शंकर भी इनके वंश में आए हैं उस आधार से, और बोले हम उमा के सहित आएंगे। तो जानते हो कौन है? सांब का अवतार हुआ है ना, ये भगवान गौरी शंकर के अवतार है। चलो इनकी कथा सुना दी, इनकी किताब आपको है। और इधर जब कामदेव गए, शंकर जी ने भस्म कर दिया, सती ने पिला दिया। भगवान शिव ने कहा जाओ द्वापरांत में कृष्ण का जन्म होगा, उनके पुत्र रूप में तुम उनको प्राप्त करोगे। लेकिन वो उनके यहाँ नहीं रहेंगे। उसको कौन असुर था मालूम है? वो हर लाएगा है अम्बासुर। हाँ, तो जब ये गर्भ में आया और उसको ये था कि तुमको मारेगा तो भगवान श्री कृष्ण का पुत्र ही मारेगा पहला। ये उसको वरदान साफ था, वो भी प्रतीक्षा करता रहा। जब ये गर्भ में आए तो वहीं पर वो चुप कर बैठ गया। जब इनकी उत्पत्ति हुई तो गर्भ इनको सूतिका ग्रह से, सुअर बोलते हैं ना, वहीं से उठा ले गया अदृश्य रूप से। कोई जान नहीं पाया, सब लोग चिल्लाते रहे, बोले ले गया, समुद्र में डाल दिया। समुद्र में एक मछली थी जो इनको निगल गई। मछली को मछुआरे ने पकड़ा और उसको इसी के यहाँ है भोजन के लिए मछली खाता था, भेज दिया गया। जब वो काटी गई तो उससे लड़का पैदा हुआ, जिसको खाना बनाने वाली जो उनके यहाँ थी वो रति ही थी, माया नाम से वहाँ जानी नहीं। उन्होंने पहचाना और इनका पालन पोषण किया। जब ये थोड़े बड़े हुए तो इनके साथ पति का भाव लगा। इन्होंने कहा देवी आप तो हमारी माता हैं, आपके अंदर ये भाव नहीं होना चाहिए। तब उन्होंने पूर्व जन्म की कथा सुनाई, उनको ज्ञान हुआ। इसके बाद उन्होंने दैवी माया का पूरा उन्हें ज्ञान कराया और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी। एक दिन असुर को मालूम हुआ, भयानक युद्ध हुआ, उसको मार करके ये अपनी पत्नी रति के साथ द्वारिका है। जब द्वारिका है तो वहीं पर आकाश मार्ग से, अब आकाश मार्ग के लिए भी कला जो है, पहले ऐसे विमान होते थे कि जैसे खड़ाऊ में जूते नहीं होते हैं, उनको पहन बस उड़कर चल देते थे। इतने छोटे छोटे विमान थे, शरीर खुला रहता। तो दोनों लोग उसी से आए थे और सीधे आकर के रुक्मणी के ही महल में उतरे
सबने देखा, रुक्मणी ने देखा तो उनके स्तनों में बुझा गया। और लोगों ने देखा, बोले ये कृष्ण जैसे हैं, कहाँ से आ गए, वही तो नहीं है। नारद जी आए, उन्होंने परिचय कराया कि वही पुत्र है जिसको सूर्य का गृह से उठा ले गया था और संवासुर, जिसका इन्होंने वध करके आपको पुनः पुत्र रूप में प्राप्त हुए। उस समय इनकी 16 वर्ष की अवस्था। इसके बाद सत्याजित ने, भगवान का दूसरा विवाह जो हुआ, सत्याजित ने अपनी कन्या और स्मंतक मणि को स्वयं ने दे दिया। आशीष सत्याजिता सूर्यो भक्तश्च परम सखा। सत्याजित नामक यदुवंशी था जो सूर्य का भक्त था और मित्र, उनको प्रसन्न किया था। उन्होंने एक मणि दी थी जिसका नाम स्मंतक था। वो मणि जहाँ रहती थी वहाँ अकाल नहीं पड़ता था और वो कभी किसी प्रकार की कमी नहीं रहती थी। वो सोना पैदा करती थी। एक दिन वो उस मणि को धारण करके जब दरबार में आया तो लोगों ने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण से कहा एक अदालत, हमें लगता है सूर्य भगवान आ रहे हैं, इतना तेज से। रविदेव आ रहा है। बोले रविदेव नहीं है। वहां पर सारे बालक खड़े थे, सूर्य आ रहा है। बोले सूर्य नहीं है, ये सत्याजित है। मणि के प्रभाव से ये दिव्य रूप उसका दिख रहा है। तो उस मणि को, क्योंकि वो मणि का प्रभाव था, स्वर्ण भारा नष्टो सा सृजति प्राष्ट भार, सोना रोज पैदा करता था। 5 तोले का एक भार होता है और 45 तोला सोना रोज पैदा करती थी वो मणि। समझ ढेर लग गया था सोना। वहां दुर्भिक्ष नहीं होता था, आदि व्याधि नहीं होती थी। सर का त्याग डस ले तो उसका विष नहीं व्यापता था। उसको बोले भगवान को दे दो, नहीं दिया उसने। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसको धारण करने दो। एक दिन यदुराज सायाचितो मणिम क्वापी यदुराजाय शौर्ना नई वार्थ काम का बड़ा लालची था यदुराज। उग्रसेन को मणि नहीं दी। एक दिन उस मणि को उसका छोटा भाई था प्रसेन, वो मणि को धारण करके शिकार करने के लिए चला गया। वहां पर सिंह ने उसे मार डाला और सिंह से मणि वो ऋक्षराज, क्या नाम था ऋक्षराज का नाम क्या था? जामवंत। जामवंत ने ले ली और उनकी एक लड़की थी जिसका नाम था जामवती, उसको खेलने का खिलौना बना करके जहाँ वो लेटी थी वहीं पर टांग दिया। उससे देखा करती थी पसंद।
इधर मणि जब नहीं मिली, भाई नहीं आया, तो सत्यजित ने कहा, कृष्ण ने कहा था दे दो मणि ये, तो फिर सूर्य को हमने नहीं दी, हमें लगता है इन्होंने मणि चुरा लिया। जब ये खबर लगी तो बलराम और कृष्ण मणि को खोजने के लिए निकले। मणि तो मिली नहीं, उसका भाई मिल गया, घोड़ा मिल गया। बलराम जी तो बोले अब मणि की नहीं, हम चल जा रहे हैं। तो विदर्भ वहां चले गए, मिथिला उनके मित्र थे और ये लौट रहे थे। तभी इन्होंने देखा एक गुफा से सुंदर प्रकाश आ रहा है। वहां घुसे, देखा मणि टंगी हुई है, मणि लेना चाहा। तभी उसकी रक्षा में जो दाई लगी हुई थी, दाई से दाई बोलते ना, भाई दाई नौकरानी, उसने आवाज किया, जामुन अगल बगल से आ गए। भयानक युद्ध हुआ और 28 दिन तक ये युद्ध चला। 28वें दिन रावण थोड़ा लथपथ पड़े, वृद्ध थे। सतयुग में जब बलि का अवतार हुआ था तब वो जवान थे। जब वही त्रिविक्रम भयो खरहरी, तब मैंने दौड़ करके 7 परिक्रमा पूरे ब्रह्मांड की लगाई थी, हनुमान जी ने कह रहे त्रेता में। और ये तो द्वापर कलयुग आने वाला है। लड़ते रहे। जामवंत आज मिले, जामवंत, व्यास, शोक, विभीषण, हनुमान, मार्कंडे, अश्वत्थामा, सब तैसे दीर्घ जीवना। ये दीर्घ जीवी आज नहीं है अभी। और कहो यहाँ आकर के कथा सुन रहे हो, हम लोग नहीं देखते, उनके समझ में आ जाता है। आ गए होंगे तभी तो नाम आ रहा है हमारा, हमें उनका नाम आ रहा है, नहीं तो नहीं आता। तो कहीं ना कहीं बैठे होंगे तभी तो ध्यान में बोले बताओ नाम हमारा। तो 28वें दिन जब वो नहीं जीत पा रहे हैं, तब उन्होंने सोचा कि प्रभु आ गए क्या। गौर से देखा, बोले शकल तो ऐसी लग रही है लेकिन लंबाई चौड़ाई कम हो गई है। अब द्वापरांत में बहुत छोटे लोग होने लगे थे, उस समय बड़े बड़े लंबे चौड़े होते थे। गौर से देखा, क्योंकि जब भगवान स्वधाम पधारे थे तो जामवंत जी ने कहा था प्रभु कब मिलोगे। बोले मिलेंगे द्वापर में। बोले कैसे हम पहचानेंगे। बोले जब युद्ध में किसी से परास्त होने लगना तुम, तब जान जाना हमारा कोई परास्त होने लगे। ये कह रहे हैं जाने त्वां सर्वभूतानां प्राणाभोजा सहोबलम् विष्णु पुराण पुरुषम प्रभविष्णु अधीश्वरम। आप विष्णु हैं, प्रविष्णु हैं, संसार के स्वामी हैं, पुराण सबसे प्राचीन पुरुष हैं। हम आपको समझ लिया है, आप सबके प्राण हैं, बल हैं, आत्मा हैं, विश्व के रचयिता हैं। हे प्रभु, आपने ही समुद्र का बंधन किया है, आपने ही रावण को मारा है, आप हमारे राम हैं। राम श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। उन्होंने कहा प्रभु ये हमारी एक कन्या है जामवती, बहुत प्रिय है हमें, इसको भी ले जाओ और ये मणि भी ले जाओ। मणि के सहित उन्होंने अपनी कन्या का दान कर दिया। भगवान श्री हरि नारायण
का ये सुंदर निर्मल स्वरूप है। वे आए यहाँ और भी जामवती से सांब का अवतार हुआ, भगवान शंकर में से है अवतार हुआ। जब सत्राजित को उन्होंने मणि दे दी, जब मणि दे दी उन्होंने तो उसको बड़ा पश्चाताप आया। जब पश्चाताप हुआ तो उसने अपनी कन्या का सत्यभामा का विवाह उनके साथ कर दिया और मणि भी दे दी। भगवान ने कहा मणि हम क्या करेंगे, मणि तुम अपना लिए लो। इधर भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर अपनी बुआ से जब सोचा कि लाक्षा गृह में हमारे भाई बुआ के लड़कों को जलाने का प्रयास किया, बस भगवान की कृपा से बच गए वो। तो भगवान राम के साथ वहां गए और भीष्म, कृप, विदुर, गांधारी, द्रोण, द्रोणाचार्य जो उनके कष्ट को समझते थे, पांडवों के इतने लोग पांडवों के कष्ट को समझने वाले थे, बाकी कोई नहीं समझता था। धृतराष्ट्र जी नहीं समझते थे, गांधारी जी समझते थे। गांधारी जी उनकी ताई जी थी, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव की। कृपाचार्य भी समझते थे। इधर जब वो चले गए तो अक्रूर जी ने सोचा, अकृतवर्मा ने, ये बड़े विचार करने लगे कि वो बड़ा गलत हुआ। क्यों? अक्रूर जी चाहते थे सत्यभामा के साथ हमारा विवाह हो जाए, और कृतवर्मा चाहते थे हमारा हो। और कृतवर्मा आगे बतलाएंगे कृतवर्मा कौन थे? ये भगवान के बहनोई भी थे, कृष्ण के। बहनोई नहीं, हाँ बहनोई नहीं, बहनोई क्या कहा जाएगा? हाँ बहनोई नहीं, दामाद, दामाद। भगवान के एक कन्या भी पैदा हुई थी रुक्मिणी से, जिसका विवाह इन्हीं के साथ कर दिया। आगे ये इनके शरीर पर करते हैं। तो विषाम यहाँ बतला देते हैं आगे। तो अक्रूर जी ने सद्धन्वा को उठाया, बोले भगवान है नहीं, और उसको और देखो तुम्हारे साथ इसका ब्याह होना था, उसके साथ भी ब्याह हो, भी ब्याह करना चाहता है, तुम ऐसा करो इसको मार डालो और मणि ले लो। उसने उसको सोते हुए मार दिया और ये इसके बाद फिर डरा, डरने के बाद वो मणि अक्रूर को दे दी और एक एक दौड़ने वाले घोड़े में चढ़ करके भगा। भगवान आए, उन्होंने देखा सत्यभामा जी रो रही, पिताजी को मार डाला, लेकर चला गया कौन सा जन्मा। अब उन्होंने उनको खोजा, बन गए, देखा वो मिले नहीं।
बलराम भी साथ में गए। अब उनके पास मणि थी नहीं, बेचारे लौट आए। सत्यभामा जिसे कहा नहीं मिली, इधर मणि का प्रभाव था। अक्रूर जी डर गए, कहीं पता ना चला जाए, कहीं काशी चले गए, वहां अकाल पड़ा था, वहां वर्षा हो गई। उन्होंने अपनी पुत्री के साथ इनका ब्याह कर दिया। ये जब लौट कर आए, भगवान को मालूम हो गया। अक्रूर से बोले एक दिन, बोले अगर आपको मणि का पता हो और कहीं जानते हो तो आप चुपचाप हमें दिखा दो, नहीं दाऊ जी को मालूम हो जाएगा तो जिंदा नहीं सुनेंगे। उनके बाद में समझ में आई, उन्होंने अपने सजातियों को मणि का दर्शन कराया और भगवान को मणि समझ भगवान ने सब। इस स्मंतक मणि की कथा है, जो इसको सुनता है उसके जीवन में कभी कलन लगा भी तो स्पष्ट हो जाता है, कलन तो नहीं लगता। इसलिए यस्ते तद भगवता ईश्वरस्य विष्णोर्वीर्याढ्यं व्रजनिहरं सुमंगलं च आख्यानं पठति शृणोति अनुस्मरेत वा दुष्कीर्तिं दुर्गमको हुयाति शांति। जो इसको सुनता है, पढ़ता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन में मंगल आ जाता है और उसकी कीर्ति बढ़ती है, उसे परम शांति मिलती है। श्री हरिनारायण। भगवान के कितने विवाह हो गए? 3। अब जब ये वहां इंद्रप्रस्थ गए थे तो वहां जाकर के भगवान ने अपनी बुआ जी से मिले, उन्हें प्रणाम किया। युधिष्ठिर और भीम से मिले, उनके चरण वंदन किया। देखो, भगवान भी अगर पैदा होता है संसार में तो सांसारिक कृत्यों को करता है। उन्होंने प्रणाम किया किसको? युधिष्ठिरस्य भीमस्य त्यक्त्वा पादाभिवंदनम्। जैसे भगवान भीष्म के पास गए थे जब शिक्षा लेने के लिए युधिष्ठिर, तो सचक्रियम भगवान विष्णु ने यानी कृष्ण ने भी विष्णु के चरण छुए। और फाल्गुनस अर्जुन एक ही दिन की पैदाइश थी। अर्जुन का कृष्ण भी कृष्ण नाम है, अर्जुन का भी गुडाकेश नाम है, अर्जुन का भी ऋषिकेश नाम है। 10 नामों में देखो तो उनके गले में, क्योंकि एक ही दिन की पैदाइश है। और नकुल सहदेव ने भगवान के चरण छुए, वो छोटे थे। तो कृष्ण ने, जो कृष्णा कहते हैं द्रौपदी को, ये महालक्ष्मी स्वरूपा है। भगवान ने अभी युधिष्ठिर की पत्नी है, दूर से नमन किया क्योंकि वो बहन है उनकी, उसको बहन मानी। इनके साथ सात्विक गए थे, सबका पूजन यानी शिष्टाचार किया, प्रेम वार्ता हुई। इसके बाद भगवान अर्जुन को लेकर के वन शिकार करने के लिए गए। बहुत से वन पशुओं को मारा है उन्होंने। प्यास लगी, यमुना जी के किनारे गए,
अर्जुन से बोले प्यास लगी है, तो वहां देखा एक कन्या तपस्या कर रही है। अर्जुन से आ जाओ पूछो कौन है। अर्जुन गए तामा साध वरारोहाम सुप्तिजाम सुचिराननाम पप्रक्ष प्रेषिता सख्या फाल्गुना प्रमोदोत्तमा। भगवान के सखा अर्जुन उसके पास गए। सुत्रिजा जो कहते हैं दांतों को, सुंदर दंत पंक्ति वाली, सुंदर मुख वाली, कातन कौन हो, कश्यासी किसकी पुत्री हो, बोलो किम चिकीर्षसी क्या करना चाह रही हो, कुतोसी कहां से आई हो। हमें लग रहा है मन्ने त्वाम पतिमिच्छन्तीम सर्वम कथय शोभने। हे शोभन मंगल मूर्ति, हमें लग रहा है तुम पति प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हो। बोली हाँ, अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पत्नीचति विष्णुम वरेण्यम वरदम तपा परममास्थिता। मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूं। मैं भगवान सर्वश्रेष्ठ पर देने वाले विष्णु को अपना पति रूप में वर्ण करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं तपस्या कर रही हूँ। मेरा और यहाँ यमुना जी के अंदर हमारे पिताजी ने एक घर बनवा दिया जिसमें मैं रहती हूँ। आज बाहर निकल आई, वही तपस्या करती हूँ। जब ऐसा कहा तो भगवान प्रकट हो गए और उनको रथ में बैठाला और इंद्रप्रस्थ आ गए। बस इनका विवाह हो गया। अब भगवान की कितनी रानियां हो गई? 4 लक्ष्मी है, रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती और कालिंदी। हाँ खाते थे, हाँ खाते थे, लेकिन कभी कोई मांस नहीं खाया है। कलो उबर गए उस समय खाते थे। हाथ लिखा हुआ, बहुत अच्छा पूछा। सतयुग में ब्राह्मण भी खाते थे, समझ गए। लेकिन कलौ पंच विवर गए तस्वालंबम गवालंबम पललम है और कन्या का बेचना। उस समय कन्या बेच दी जाती है। तो मांस भक्षण, गाय का गोमेध यज्ञ होते थे, अश्वमेध यज्ञ होते थे, कलयुग में नहीं करते। ये सब वर्जित है, ये शास्त्र कहता है। क्योंकि उस समय जो शिकार राजा लोग करते थे बड़े धर्मात्मा होते थे, पापात्मा नहीं होते थे। और जिसका शिकार करते थे उन्हें मुक्ति मिलती थी। भगवान राम भी शिकार करते थे, गलत नहीं कहते। लेकिन कलयुग में और दया भी करते थे, सबका शिकार नहीं करते। कलयुग में लोग शिकार नहीं करते हैं, धोखे से मारते हैं। है हिम्मत किसी को सिंह का शिकार करने की? करेगा, खा डालेगा। तो उस समय वो इतने तेजस्वी होते थे, इतने तपस्वी होते थे
कि उनको मुक्ति देते थे। भगवान राम के जितने बाणों से बिकते थे वो स्वधाम जाते थे। उस समय मांस बेचा नहीं जाता था, आज बेचा जा रहा है, समझ गए? उस समय जो शिकार करता था अपने लिए करता था, दूसरों के लिए नहीं करता था, समझ रहे हो? वो उसकी जीविका थी। आज भी लोग करते हैं, जीव जंतु सभी शिकार करते हैं, बड़े जीव छोटे को मार कर खा जाते हैं, लेकिन बेचते तो नहीं। शरीर पोषण के लिए शिकार करते हैं। शिकार पेशा नहीं था। जैसे उस समय लोग भिक्षा भी मांगते थे, भिक्षा भोजन जितना पर्याप्त है। अब आजकल भिखारियों के जेब में कितना निकलता है पता है? उस समय ऋषि मुनि भिक्षा से अपनी वृत्ति चलाते थे, लोग जाकर दान करते थे। खुद आजकल दान मांगने के लिए घर घर घूम रहे। प्रवृत्ति में अंतर हो गया, तो इस युग में ये बंद कर दिया गया है। इसलिए कलयुग में अगर कल्याण चाहते हो तो मत करो। कहाँ से मिले, कहाँ है मेरे ये? बोलो ना, क्या क्या? हाँ 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 ये देखो, ये बता दे, बैठ जाओ। वो ठीक है, चित्रगुप्त का कोई वंशज नहीं होता है, वर्णचार होते हैं। उनको जब जैसे कोई विकृति आ जाती है, अब चित्रगुप्त कहते हैं, जानते हो कितने श्रीवास्तव हैं, ये लाला जात को लोगों ने अलग कर दिया। तो वो कहते हैं हमारी लिखने पढ़ने वाली जाति है, तो हम चित्रगुप्त हो गए। और चित्रगुप्त जानते हो, भगवान यमराज के दो मुनि में जो लेखा जोखा रखते हैं, वो यहाँ नर्क में है नहीं स्वर्ग में, उनका वंश स्वर्ग में है। श्रवण श्रवणियाँ सब जगह विद्यमान है। यानी आपने जो पूछा हमने सुना, वो भी सुन गया, ये आपका दर्ज हो गया, पूर्ण कार्य, ये पूर्ण कार्य है। तो उसको यहाँ मनुष्यों ने अपनी बुद्धि से उसको अपने को अलग कर लिया। बोले हम चार वर्ण में नहीं आते। उसका कारण क्या है आपको यथार्थ लगना है। हमारे यहाँ एक ही धर्म है और बाकी सब पंथ है। आप किसी बहुत बड़े मौलवी पढ़े लिखे जो कुरान जानता हो, अरबी जानता हो, उससे पूछिए, वो कहेगा मैं सनातन हूँ, सबसे प्राचीन मैं ही हूँ। हमारे पैगंबर आए हैं, इन्होंने पंथों को बनाया है। और जब ये मोदी शासन आया, अरब में मंदिर खुदाई हो रही है, क्या निकल रहे हैं? मंदिर निकल रहे हैं ना। अफ्रीका में क्या निकल रहा है? रामकृष्ण के चित्र निकल रहे हैं ना। तो इसका मतलब और कोई धर्म था ही नहीं। तो ये बीच में आए। जब बीच में आए तो मुगलों ने जब भारत में आक्रमण कर दिया, तो जो जनसमुदाय उनके पक्ष में वजीर का काम करने लगा, लिखा पढ़ी करने लगा, पटवारी गिरी करने लगा, समझ रहे, उनसे जुड़ गया। तो कुछ पाखंड भी आ गया था। तो जितने सनातन धर्म में वर्ण थे, उन सब वर्णों ने कहा ये उनसे जुड़ गया है, लेकिन वो बुद्धिमान है,
भाई किसी से शत्रुता करके हम उसको विजय नहीं उस पर प्राप्त कर सकते। जैसे आपको सुनाया भगवान ने माया मोह का भी होता लिया गया। ऐसे लोग उनसे जुड़ गए तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं, हम अपना तीसरा वर्ण, तो उन्होंने अपनी बुद्धि के ऊपर से, अपनी बुद्धिमत्ता से वो कायस्थ, बोले हम कायस्थ, काये शरीरे स्थिता सा कायस्था, कायस्था जीवा, जीव को ही कायस्थ कहते हैं। काय कहते हैं शरीर को, शरीर में जो स्थित हो वो जीवी तो रहता है। तो उनमें अनेक उपजातियां बन गई, कोई श्रीवास्तव बन गए, कोई निगम बन गए, कोई खड़े बन गए, ऐसे करके तमाम हो गई है। अब वो है तो सनातन, लेकिन आप किस वर्ण में आते हैं? और ये ज्यादातर जो कायस्थ हुए हैं ये ब्राह्मण ही हुए ज्यादातर, क्षत्रिय नहीं हुए, ये भी बतलाते हैं। बहुत कट शब्द बोलते हैं और ब्राह्मणों ने उन्हें स्वीकारा नहीं, क्षत्रियों ने माना नहीं, शूद्रों ने माना नहीं। देखो मुगलों के ये